गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज अपने स्टार्ट करते हैं फीटल स्कल के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा फीटल स्कल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। अपन आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन, उसके अंदर बोन पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द फीटल स्कल, एरिया ऑफ स्कल, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन सूचर के बारे में, फॉन्टानेल के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्टानेल्स, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, कौन कौन से डायमीटर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोल्डिंग के बारे में। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कैपुट, सुसेडेनम एंड सेफेलोहेमेटोमा, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो फीटल स्कल की संपूर्ण जानकारी आज मिलने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि अपने नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। देखिएगा जो आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर अपन बात करेंगे। सबसे पहले बोन है फीटल स्कल के अंदर। स्कल के जो क्रेनियल बोन है वो 8 बोन होती है कि नहीं होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एरिया ऑफ द स्कल का कौन सा जो है वो एरिया है, जैसे कि आगे वाला इस एरिया को फेस बोलते हैं, और उसे फोरहेड की तरफ होता है वो ब्रो बोलेंगे, और उसके बाद में जो ऊपर की तरफ है उसको वर्टेक्स, और पीछे की तरफ है वो उसको ऑक्सीपिट बोलेंगे। तो एरिया की बात करें तो कितना एरिया हो गया? 4 एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में सुचर है ना, सुचर कौन कौन से सुचर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फीटल स्कल के अंदर जो सुचर की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ड्यूरिंग द ऑब्स्टेट्रिक या डिलीवरी के दौरान। और उसके बाद में फॉन्टानेल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कितने फॉन्टानेल होते हैं? सुचर भी होते हैं 5 to 6, और उसके बाद में फॉन्टानेल 6 होते हैं, जिसके अंदर अपने 2 इंपॉर्टेंट फॉन्टानेल है उसके बारे में बात करेंगे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल, ए डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं आज। और उसके बाद में डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, तो डायमीटर के बारे में बात करेंगे। और इस डायमीटर को समझने के लिए अपने एक ट्रिक का यूज करेंगे, और उसके ट्रिक के द्वारा अपन याद करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोल्डिंग क्या होती है। यदि उसके जैसे बर्थ के टाइम में ज़्यादा कंप्रेस होता है, फीटस का हेड के कंप्रेस ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर मॉडलिंग होती है, एडेप्टेशन होता है, अकोमोडेशन होता है। तो ये क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा सीपीडी, सेफेलोपेल्विक डिस्क फॉरवर्सन होने की वजह से कैपुट, सुसेडेनम और सेफेलोहेमेटोमा होने की संभावना रहती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपुट, सुसेडेनम एंड सेफेलोहेमेटोमा, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया सब ठीक है? ठीक, गुड। जय माँ सरस्वती। आज अपने स्टार्ट करते हैं। आप सभी लॉकडाउन के अंदर हैं तो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, और सबसे ज़्यादा है कि अपने हेल्थ डिपार्टमेंट होने के कारण सभी लोगों को हेल्थ एजुकेशन दें, कोरोना के बारे में बताएं, क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है, क्या उसको प्रिवेंशन है। अभी ओनली प्रिवेंशन है हाथ धोना, है ना, एक डिस्टेंस बना के रखना है, बार बार हाथ धोना है, मास्क का यूज करना है, यही प्रिवेंशन है। अभी वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि कोरोना जैसी जो वायरस है वो नॉन सेलुलर है, उसके अंदर सेल नहीं है। तो स्टडी करें तो किसके ऊपर करें? कोई भी सेलुलर होगा, सेल होगी, उसके ऊपर तो स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत अभी टाइम लगेगा, और आने वाला टाइम के अंदर अभी भी टाइम लगेगा कि कब आएगी। और वैक्सीन यदि आनी है तो
किन लोगों को पहले देना है, किन लोगों को बाद में देना है, इतना लार्ज एरिया है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, तो कैसे संभव होगा, वक्त ही बताएगा। बट अभी आप उनको ध्यान रखना है कि मास्क का यूज करना है, और यदि मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, खांसी वांसी भी आ रही है, तो हाथ का ऐसे यूज नहीं करना है, आपको ऐसे खांसी करना है, यहाँ से ऐसे खांसी करना है, क्योंकि जैसे ये हाथ पे किया तो जो वायरस है वो अपने हाथ पे लगेगा, और हाथ पे लगने के बाद में दूसरी जगह भी फैलने का, स्प्रेड होने की संभावना रहती है ना। यदि आपके यहाँ पे है तो यहाँ का इस वाला एरिया का ही वायरस रहेगा, दूसरी जगह कहीं स्प्रेड होने की संभावना नहीं रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, हेल्थ एजुकेशन देना है। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल की बोन की बात करें तो ये वाला जो आगे वाला जो पार्ट है, ये वाली जो बोन है, उसको क्या बोन बोलेंगे, फ्रंटल बोन। ध्यान रखना है कि फीटल स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन होती हैं, आपके एग्जामिनर या वाइवा के अंदर भी देखने को मिलेगा कि ऐसा एक, ये तो एडल्ट स्कल है, ठीक है ना, तो फीटल स्कल है, इसे छोटा छोटा होता है, ऐसे ही उतने नहीं होता है, तो ये तो एडल्ट स्कल है ना। तो भी मान लीजिए कि ये फीटल स्कल है, अपन समझने के तौर पे देखिएगा, ये है तो अपने एग्जामिनर बोलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी बोन होती है बताना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि फ्रंटल बोन है, अपन बोलेंगे ये वाला फ्रंटल है, ये वाला ऑक्सीपिट है, नहीं, आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि आगे वाला है ना, फोरहेड के अंदर क्या होता है, फ्रंटल बोन होती है, और पीछे की अंदर है। देखो ये सेम का सेम डायग्राम बना हुआ है ना, तो आगे वाला जो है वो है फ्रंटल बोन, पीछे वाला है जो ऑक्सीपिटल बोन, ये वाली बोन है ऑक्सीपिटल बोन है। उसके बाद में आपका ये वाली बोन है पैराइटल बोन है, और ये है टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये अपने बोन होती है, और उसके बाद में बोन हो गई, और उस बोन के बाद में अपन पढ़ते हैं एरिया ऑफ द फीटल स्कल, है ना। देखिएगा, स्कल इज डिवाइडेड into several zone of static importance। देखिएगा, जैसे अपने इंडिया को भी अलग अलग जोन के अंदर बांटा है, उसी प्रकार से बिहार को भी अलग अलग जोन के अंदर बांटा गया है ना। जैसे कि अपने जो मधेपुरा है, सुपौल है, सहरसा है, तो ये कौन से जोन के अंदर आया है, कोसी जोन के अंदर आया है। तो उसी प्रकार से फीटल स्कल को भी सेवरल जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, सेवरल जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर, और ये जो सेवरल जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये ऑफ स्टेटिक इंपोर्टेंस की वजह से इनको बहुत अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। और गाइनिंग के अंदर इस जोन है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एट द बर्थ ऑफ द डिलीवरी, है ना। जैसे चाइल्ड बियरिंग हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो जोन है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन से जो फीटल स्कल एरिया है, देखिएगा फीटल स्कल एरिया, फीटल स्कल एरिया जिसके अंदर सबसे पहले है फेस, उसके बाद में है ब्रो, उसके बाद में है वर्टेक्स, और उसके बाद में है ऑक्सीपिट। कितने जोन के अंदर बांटा हुआ है, 4। इस स्कल को 4 जोन के अंदर बांटा गया है। जो ये वाला ऊपर वाला, ये आगे वाला पार्ट है ना। देखिएगा, याद रखने का तरीका, आगे की तरफ क्या है, ये क्या है, फेस है, फेस की तरफ है, तो ये वाला क्या हो गया, फेस वाला, ठीक है। थोड़ा फेस से ऊपर की जाते हैं तो ये ललाट आ जाती है, जिसको फोरहेड बोलते हैं, तो फोरहेड वाला पार्ट है उसको बोलेंगे ब्रो, है ना। उसके बाद में ऊपर वर्टेक्स, है ना, ऊपर वाला साइड का क्या है, वर्टेक्स रहेगा, और पीछे वाला क्या रहेगा, ऑक्सीपिट। तो ये 4 जोन के अंदर ये इसको फीटल स्कल को बांटा गया है। अब अपन बात करते हैं लोकेशन की, कि लोकेशन क्या है। लोकेशन के बात करते हैं कि किस जोन को, किस लोकेशन या किस, कहां से कहां तक एरिया है, फ्रॉम टू, कहां से कहां तक। देखिएगा,
अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पहले फेस पढ़ेंगे, उसके बाद में ब्रो पढ़ेंगे, उसके बाद में वर्टेक्स पढ़ेंगे और उसको बाद में ऑक्सीपुट पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने वाले हैं, ऐसे, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा फेस, उसके बाद में ब्रो, उसके बाद में वर्टेक्स और उसके बाद में है ऑक्सीपुट। तो ऐसे पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? ऐसे पढ़ने वाले हैं। क्यों? अब देखिएगा, एक कहानी बताते हैं। दीपावली के टाइम था और सब लोग बहुत उत्साहित होते हैं और पटाखे वटाखे छोड़ने में। तो एक बार क्या हुआ कि पटाखे छोड़ रहे थे तो हम सबसे ज़्यादा डरने वाले में से हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पटाखे भैया जो छोड़ते हैं ना, तब जो छोड़ते तिल्ली दूसरा लगाता है, डरता दूसरा है ना। तो उस हिसाब से हम क्या हुआ, हम आराम से खड़े थे और हम तो डरते थे। तो वो हमारा दोस्त है, वो बोल रहा है नहीं नहीं, अब की बात रॉकेट आता ना, ऐसा वाला रॉकेट, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रॉकेट बोलते हैं ना। तो रॉकेट ऐसे लगा दिया और लगाने के बाद में अब बोले कि रॉकेट आपको लगाना है। सबसे डर मेरे को रॉकेट से लगती थी। अब मेरा दोस्त है जो ऊपर वाला, अब होली दीपावली है, कौन खुशी नहीं मनाएगा, वो ऐसे ऐसे किया हुआ, शर्ट ऐसे किया हुआ और इंसर्ट किया हुआ और यहाँ से पीछे की गर्दन से ऐसे मतलब हवा खा रहा है और बढ़िया धूमधाम से दिवाली पे पटाखे छोड़ रहे हैं। अब मेरा नंबर आया कि रॉकेट छोड़ना है, तो हम डर रहे थे तो भी अब क्या करें। तो ऐसे किया, यहाँ पे लगा करके, जैसे ही यहाँ पे तिल्ली लगाया, ठीक है ना, लगा थी रॉकेट शू जा करके यहाँ पे जो ऐसे करके खड़ा था ना, उसके अंदर घुस गया। जब यहाँ पे घुसता है और इंसर्ट किया हुआ है, अब क्या होगा बताइए, पूरा पूरा अंदर से जल गया। तो उसी हिसाब से रॉकेट ऐसे जा करके कहाँ से डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे घुस गया। तो उसी हिसाब से आज जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। वो ऐसे याद आ गया था इसलिए आपको बता दिया। तो आज रॉकेट की जैसे पढ़ने वाले हैं और सारा जो स्किल है वो ट्रिकी मेथड पे आधारित है ना। ट्रिकी मेथड पे है तो आप बने रहिए मेरे साथ में। जिस प्रकार से रॉकेट छोड़ा था उस हिसाब से आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो इसलिए मेरे को याद आ गया कि रॉकेट जैसे छोड़ा और छोड़ने के बाद में तुरंत ऊपर गया, ऊपर जाकर के वो शू करके अंदर घुस गया। अब अंदर घुसा, इंसिडेंट किया हुआ था, अंदर पूरा जल गया। हाँ, तो अब हमारा तो कमाल ऐसा है, हम डरते हैं बट कुछ कल्याण कर देते हैं। देखिएगा, छोड़िए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फिटल स्कल का एरिया, जिसके अंदर सेवरल जोन के अंदर बांटा गया है। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले है जो फेस रहेगा, उसके बाद में ब्रो रहेगा और उसके बाद में वर्टेक्स रहेगा और उसके बाद में ऑक्सीपिट रहेगा। तो इन चारों जोन के बारे में अपन पढ़ेंगे, या इन चारों जो एरिया है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं अपना फेस। फेस ज़्यादा इसमें डरने का नहीं है और दिमाग पे, ललाट पे ज़्यादा झुर्रियाँ पटकने की जरूरत नहीं है। समझना है कि कौन सा लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ, कौन से और किस किस के बीच में है, उसको फेस एरिया बोलेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, ये वाला जो है मैंने लिखाया है फेस, है ना, यहाँ से यहाँ तक डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, फेस के अंदर फेस एरिया, फेस एरिया, यहाँ पे भी थोड़ा मिटा देते हैं। ये डायग्राम रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अपन मिटा देंगे फेस एरिया। अब फेस एरिया के अंदर क्या है, इट इज ए, लिखिएगा, इट इज ए एरिया विच वन साइड it is a area, one side is bounded bounded by root of nose and supra orbital ridge, ridges, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, है ना। उसके बाद में टू, उसके बाद में ये हो गया एक लाइन। दूसरा है
अनदर नहीं, अदर साइड बाय जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ विथ नेक। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपको एरिया लोकेशन मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपका जो डायमीटर जब पढ़वाएंगे तब उस टाइम में दिक्कत हो जाएगा कौन कौन सी जगह पे क्या होता है। फेस एरिया, सबसे पहले फेस एरिया है और आप अपन पढ़ने वाले हैं ऐसे रॉकेट की तरह पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नीचे वाला है या सामने वाला है, उस फेस एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इट इज द एरिया विच इज द वन साइड, एक साइड की बात कर रहे हैं। वन साइड इज बाउंडेड बाय द रूट ऑफ द नोज, ये नोज है ना, ये नोज है ना, यहाँ पे नोज है, तो उस रूट ऑफ द नोज की बात कर रहे हैं। रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिग्स, है ना, सुप्रा ऑर्बिटल रिग्स, जो यहाँ पे देखो ये पे ऑर्बिटल कैविटी है ना, ऑर्बिटल कैविटी है, आपने देखा होगा ये वाला, ये दो दिख रहे हैं, दो लाइटें दिख रही है आपको जिसके अंदर कुछ नहीं है, ये देखिएगा। तो ये है जो सुप्रा ऑर्बिटल जो रिजेज है वहां से, और नोज का जो रूट है, रूट ऑफ द नोज, यहाँ पे देखिएगा, रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेज। एक साइड तो ये रहेगा, एक साइड तो ये रहेगा। अब एक साइड ये रहेगा तो एक साइड कौन सा रहेगा, दूसरा है अनदर साइड बाय द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ विथ नेक। देखिएगा, यहाँ पे जो नेक है, यहाँ पे जो है वो नेक रहेगी, है ना, ये गर्दन है यहाँ पे, तो इन गर्दन का और माउथ है, उस माउथ का दोनों ही जंक्शन है, तो इस जंक्शन से लेकर के रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेज है, इस बीच का एरिया क्या कहलाएगा, फेस एरिया कहलाएगा। समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच का जो एरिया है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो है रूट ऑफ द नोज, जो नोज है उसकी क्या है रूट, एंड जो ऑर्बिटल कैविटी है उसका क्या है सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस इसके, और दूसरा है माउथ और नेक है, इनके बीच के जो जंक्शन है, इस जंक्शन के बीच का एरिया फेस एरिया कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एरिया कौन सा रहेगा, ब्रो एरिया, जिसको फोरहेड बोलते हैं, ब्रो एरिया। भैया समझ में आ रहा है ना, बस जब आपको समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट को तो सीधा ही बैठ गया कपाल में। ब्रो एरिया जिसको बोलते हैं फोरहेड। देखिएगा, इसका जो एरिया फोरहेड का एरिया रहेगा वो कहाँ रहेगा, इट इज एन एरिया बाउंडेड one side by anterior fontanelle and coronal suture and दूसरा कौन सा साइड रहेगा, other side by root of nose and supra orbital ridges, जो मैंने आपको पहला लिखा है।
देखो यहाँ तक का अपने बात हो गया था। अब इससे लेकर के यहाँ तक के बीच का जो ये वाला एरिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस दोनों इसके एरिया है, लोकेशन की बात करें कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज द एरिया बाउंडेड वन साइड, एक साइड क्या रहेगा, एंटीरियर फॉन्टेनल रहेगा, एक साइड तो ये एंटीरियर फॉन्टेनल रहेगा जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। ब्रेगमा, एंटीरियर फॉन्टेनल को क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। तो एक साइड से एंटीरियर फॉन्टेनल रहेगा एंड उसके बाद में एंड अदर साइड बाय द रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेज। तो ये अपने यहां से बात किया था। तो एक साइड में रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेज रहेगा और उसके बाद में दूसरा साइड में क्या रहेगा, एंटीरियर फॉन्टेनल या ब्रेगमा रहेगा, है ना। उसका बाद में एंटीरियर फॉन्टेनल ब्रेगमा या ये कौन सा सुसर है, कोरोनल सुसर है। तो इस बीच के जो स्पेस होता है कौन सा एरिया कहलाएगा, ब्रो एरिया कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा एरिया पढ़ते हैं अपन। तीसरा एरिया, थर्ड, वर्टेक्स, टॉप ऑफ द हेड। वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स या द टॉप ऑफ the top of the head, the top of the head। इसके अंदर देखिएगा वर्टेक्स या टॉप ऑफ द हेड के अंदर देखिएगा क्या रहेगा, इट इज quadrangular, it is a quadrangular area bounded it is quadrangular bounded anteriorly। देखो इसके अंदर एंटीरियरली क्या रहेगा, एंटीरियरली क्या रहेगा, बाय ब्रेगमा एंड कोरोनल सुसर। पोस्टीरियरली क्या रहेगा, पोस्टीरियरली रहेगा बाय लेम्डा एंड लैम्डोइड सुसर एंड लेटरली क्या रहेगा, लेटरली क्या रहेगा, लाइन पासिंग थ्रू parietal eminence है, इसके बीच की पार्ट रहेगा। देखिएगा वर्टेक्स वाला बात कर रहे हैं तो एंटीरियर मतलब आगे की तरफ क्या रहेगा, ब्रेगमा रहेगा और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एंटीरियरली ब्रेगमा या कोरोनल सुसर। एंटीरियर, इसका एंटीरियर क्या रहेगा, कोरोनल सुसर या ब्रेगमा रहेगा। दूसरा पोस्टीरियर लैम्डोइड, जैसे पोस्टीरियर फॉन्टेनल है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो ठीक है ना, तो पोस्टीरियर रहेगा लैम्डा एंड लैम्डोइड सुसर। ये जो सुसर है वो क्या है, लैम्डोइड सुसर है, लैम्डोइड सुसर। तो ये रहेगा, आगे ब्रेगमा रहेगा और पोस्टीरियर रहेगा वो लैम्डोइड रहेगा और उसका लेटरली क्या रहेगा, लाइन पासिंग थ्रू TSROUGS थ्रू पैरेटल इमिनेंस, है ना। तो ये पैरेटल इमिनेंस है तो उसका जो क्या रहेगा, पैरेटल इमिनेंस रहेगा। ठीक है, ये पैरेटल है उसका लेटरली क्या रहेगा, पैरेटल इमिनेंस मतलब पैरेटल का उभार रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है क्वाड्राएंगुलर, है ना। तो इसके अंदर 4 पार्ट के रूप में डिवाइड किया गया है जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और दोनों साइड से लेटरल। तो उसके बारे में है एंटीरियर को लोकेशन, पोस्टीरियर लोकेशन और लेटरली लोकेशन के बारे में बात किया है, वो है वर्टेक्स। तो एंटीरियर आगे रहेगा ब्रेगमा,
पीछे रहेगा लैम्डा और लेटरली रहेगा पैराइटल इमिनेंस, है ना, दोनों साइड से पैराइटल इमिनेंस रहेगी। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं ऑक्सीपिट एरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ऑक्सीपिट एरिया। ऑक्सीपिट एरिया, ऑक्सीपिट या ऑक्सीपुट एरिया। ऑक्सीपिट एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है देखिएगा, द बैक पार्ट ऑफ द स्कल, द बैक पार्ट ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल के बाहर पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिट एरिया, ठीक है। उसके बाद में है, तो ये अपने बोन पढ़ लिया और उसके बाद में एरिया ऑफ द स्कल उसके बारे में अपन पढ़ लिया। तो 4 एरिया है जिसके अंदर सबसे पहले फेस, उसके बाद में ब्रो, उसके बाद में वर्टेक्स और उसके बाद में ऑक्सीपिट। पढ़ने का तरीका कैसे गए इस हिसाब से अपन पढ़ते हुए गए, ठीक है। तो ये फेस एरिया है, कहाँ से कहाँ होता है, ऊपर और नीचे दोनों के बात किया। ये जो ब्रो एरिया है उसके भी ऊपर नीचे की बात की और उसके बाद में वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में भी ऊपर नीचे की बात किया और ऑक्सीपिट के बीच में भी इन दोनों के बीच में पार्ट किया, ठीक है ना। तो बैक पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल का जो पीछे वाला पार्ट है उसको ऑक्सीपिट एरिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इसके अंदर स्कल के अंदर कौन कौन से सुसर है और फॉन्टानेल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। और सुसर कैसे याद रखना होता है उसका भी एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सुसर। दोनों बोन के बीच में एक फाइबर्स जॉइंट होते हैं और उस जॉइंट के बीच में सुसर के बीच में क्या होता है, गैप होता है। और ये जो गैप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डिलीवरी, है ना। जैसे ही चाइल्ड बियरिंग हो रहा है उस कंडीशन के अंदर जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर ये फॉन्टानेल और सुसर है ये क्या है, मोल्डिंग होगा, ये है ना, उसको एकोमोडेशन करेगा, एडेप्ट करेगा। जैसे कैसे कहाँ पे प्रेशर दबाना है, कहाँ से आगे बड़ा होना है, छोटा होना है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है कि जो सुसर है वो क्रॉस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चाइल्ड बियरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो सुसर की बात करते हैं तो सबसे पहले है फ्रंटल सुसर। सुसर के बाद में इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले है फ्रंटल सुसर, दूसरा है फ्रंटल सुसर, उसके बाद में है सारा लिख देते हैं, उसके बाद में आपको समझा देते हैं। फर्स्ट फ्रंटल सुसर, दूसरा है सेजाइटल सुसर, सेजाइटल सुसर। सेजाइटल सुसर का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडाइनल सुसर, लॉन्गिट्यूडाइनल सुसर, ये दूसरा नाम है सेजाइटल का। तीसरा है कोरोनल सुसर, कोरोनल सुसर, ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पे है लैम्डोइड सुसर, लैम्डोइड सुसर। उसके बाद में है स्क्वेमस सुसर, स्क्वेमस सुसर, ये सुसर होते हैं, ठीक है। देखो जो सुसर होते हैं वो दो बोन के बीच का जो पार्ट है उसको सुसर बोलते हैं ना, दो बोन से मिलके बना होता है। और फॉन्टानेल होता है दो या दो से ज़्यादा जो बोन है उनका कनेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं फॉन्टानेल, ठीक है। जो फ्रंटल सुसर है, जैसे देखिए आपने देखा होगा कि ये कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है, तो ये वाला जो सुसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, फ्रंटल सुसर रहेगा, ठीक है। देखिएगा फ्रंटल सुसर, तो फ्रंटल सुसर की बात करें तो फ्रंटल सुसर लाई इन द बिटवीन टू फ्रंटल बोन, है ना, टू
फ्रंटल बॉन, दोनों फ्रंटल बॉन के बीच का जो सुसर होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल सुसर। दूसरा है सेजाइटल सुसर या लॉन्गिट्यूडाइनल सुसर। तो इसके अंदर क्या होगा, दो पैराइटल, टू पैराइटल, पैराइटल फ्रंटल सुसर के अंदर जो फ्रंटल बोन है उसके बीच के अंदर जो सुसर रहेगा, और उसके बाद में है ये सेजाइटल या लॉन्गिट्यूडाइनल सुसर जिसके अंदर टू पैराइटल बोन रहेगी, और उसके बाद में है कोरोनल सुसर। कोरोनल सुसर के अंदर क्या रहेगा, पैराइटल और फ्रंटल बोन, इसके अंदर क्या रहेगा, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। याद करवा दूंगा, देख लेना, लिखते रहिए। उसके बाद में है लैम्डोल सुसर। लैम्डोल सुसर किसके बीच में रहेगा, ऑक्सीपिटल बोन एंड पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल बोन, इसके बीच में बॉन रहेगा। उसके बाद में है स्क्वैमस सुचर है, वो किसके बीच में रहेगा, पैराइटल एंड टेम्पोरल, पैराइटल एंड टेम्पोरल बॉन। अब पैराइटल और टेम्पोरल, पैरेंटल और ऑक्सीपिटल, पैरेंटल और पैरेंटल और फ्रंटल और फ्रंटल। तो इस प्रकार का एग्जाम के टाइम में एक तो प्रेशर ज़्यादा होता है और उस टाइम याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। तो उसको कैसे याद रखना है वो देखिएगा। अपन सुसर की बात करते हैं तो एक फ्रंटल सुसर होता है, सेजाइटल या लॉन्गिट्यूडिनल सुसर होता है, कोरोनल सुसर रहेगा, लैम्डल सुसर रहेगा और स्क्वैमस सुसर रहेगा, ठीक है। देखिएगा फ्रंटल सुसर की बात करें तो दो फ्रंटल बोन के बीच में रहेगा, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। देखिएगा अब स्किल को इसको हटा देते हैं। ट्रिक, ट्रिक में जो फ्रंटल है, दो फ्रंटल सुसर किस में रहेगा, वो रहेगा फ्रंटल और फ्रंटल बोन के बीच में, इसका कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सेजाइटल सुसर या लॉन्गिट्यूडिनल सुसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल एंड सेजाइटल सुसर, जिसके जो है टू पैराइटल। देखो पीएफ को पियोला, पीटीएस और उसके बाद में है सालो पीपी, बस। पीएफ को ऐसे याद रखना है, पीएफ को पियोला, पीटीएस, सालो पीपी, पीएफ को पियोला, पीटीएस, सालो पीपी। समझ में आ गया ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 सूचर हो गए। पीएफ को पियोला, पीटीएस, पीएफ को पियोला, पीटीएस, है ना, और सालो पीपी, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा पीएफ को पियोला, पीटीएस, सालो पीपी, पीएफ को पियोला, पीटीएस, सालो पीपी, समझ में आ गया ना। देखिएगा कोरोनल सुसर होता है वो पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में रहेगा, पियोला। कोरोनल सुसर रहेगा वो पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में जो सुसर है उसको बोलेंगे कोरोनल सुसर। दूसरा है लैम्डोल सुसर, लैम्डोल सुसर है वो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में रहेगा, उसको बोलते हैं लैम्डोल सुसर। उसके बाद में है पीटीएस, पैराइटल और टेम्पोरल है, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो सुसर है वो है स्क्वैमस सुसर, स्क्वैमस,
स्क्वेमस सुसर रहेगा। उसके बाद में सालोफिफी है ना, सा का मतलब होता है सेजाइटल और लो का मतलब एलो का मतलब हुआ है लॉन्गिट्यूडाइनल। सेजाइटल या लॉन्गिट्यूडाइनल जो सुसर है वो दो पैरेटल बोन के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो मैंने लिखाया है सेजाइटल और लॉन्गिट्यूडाइनल है वो टू पैरेटल बोन के बीच में रहेगा। तो उसमें आप लिखेगा पीएफ को पियोला पीटीएस सालोफिफी है ना, पीएफ को पियोला पीटीएस सालोफिफी है ना, जिसके अंदर एक इसका तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रंटल है ना, दो फ्रंटल बोन के बीच में है फ्रंटल सुसर। कोरोनल सुसर है वो पैरेटल और फ्रंटल, और लैम्डल सुसर है वो है पैरेटल और ऑक्सीपिटल। और पीटीएस के अंदर ध्यान रखना स्क्वेमस आएगा, ध्यान रखना पीटीएस पैरेटल और टेम्पोरल है वो है स्क्वेमस सुसर, और दोनों पैरेटल बोन के बीच में हैं उसको बोलते हैं सेजाइटल या लॉन्गिट्यूडाइनल सुसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये आपका ट्रिक से याद हो गया। और बताएंगे सारा जो है आज ट्रिक पे आधारित है, देखते रहिए। पीएफ को पियोला पीटीएस सालोफिफी और फ्रंटल का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये सुसर हो गए और उसके बाद में है फॉन्टानेल्स। इसमें फॉन्टानेल के अंदर क्या होता है, वाइड गैप होता है। क्या रहता है, वाइड गैप रहता है। वाइड गैप इन द सुसर, वाइड गैप इन द सुसर, wide gap in the suture is called fontanelles। ठीक है ना, वाइड गैप होता है, ज़्यादा होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सुसर जो सुसर है या बोन है मिल करके बने होते हैं उसको बोलते हैं फॉन्टानेल। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टू एरिया ऑफ, जो टोटल जो फॉन्टानेल है, टोटल फॉन्टानेल कितना है, फॉन्टानेल वो है 6 फॉन्टानेल होते हैं, और उसके अंदर टू आर ऑफ obstetric importance। टोटल 6 फॉन्टानेल होते हैं, बट दो जो होते हैं वो क्या है, ऑब्स्टेट्रिक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, तो क्या ऑब्स्टेट्रिक इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में बात करेंगे। दो कौन कौन से हैं, एक है एंटेरियो, कौन कौन से हैं, एक तो है 6 की बारे में बात करें, आप लिख लीजिएगा टोटल कौन कौन से 6 होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है एंटीरियर फॉन्टानेल, एंटीरियर फॉन्टानेल जिसको क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा। दूसरा है पोस्टीरियर फॉन्टानेल, पोस्टीरियर फॉन्टानेल जिसको बोलते हैं लैम्डा। उसके बाद में तीसरा है गैसेरियन या टेम्पोरल फॉन्टानेल। उसके बाद में है स्फेनॉइड फॉन्टानेल। और उसके बाद में है, कितना हो गया, ये 4 और ये हो गया 5, मास्टॉइड फॉन्टानेल। और उसके बाद में 6 नंबर है सेजाइटल
फॉन्टानेल। ये 6 फॉन्टानेल होते हैं जिसके अंदर ऑब्स्टेटिक इम्पोर्टेंस के तौर पे ये 2 फॉन्टानेल है, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि ब्रैगमा और लैम्डा, ये डिफरेंस बिटवीन द ब्रैगमा एंड लैम्डा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और टोटल फॉन्टानेल है वो 6 होते हैं, एंटीरियर फॉन्टानेल, पोस्टीरियर फॉन्टानेल, गैस्ट्रियन या टेम्पोरल फॉन्टानेल जो टेम्पोरल पार्ट में होता है, और स्फेनोइड फॉन्टानेल जो स्फेनोइड बोन के पास में होता है, और मस्टोइड फॉन्टानेल होता है जो फेस के साइड में होता है और नेक साइड में, और उसके बाद में है सेजाइटल फॉन्टानेल, है ना। तो ये जो फॉन्टानेल होते हैं बट ऑब्स्टेटिक इम्पोर्टेंस के तौर पे 2 इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज उसके बारे में अपन बात करेंगे कि ब्रैगमा और लैम्डा क्या क्या होता है। ठीक है, देखिएगा आपका जो डिफरेंस के बीच में, जैसे एंटीरियर फॉन्टानेल और पोस्टीरियर फॉन्टानेल के बीच में क्या डिफरेंस है, और कैपुट सुसेडेनम और सेफेलोहेमेटोमा उसके बीच में क्या डिफरेंस है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा क्या होता है एंटीरियर फॉन्टानेल। सबसे पहले डालते हैं हेडिंग एंटीरियर फॉन्टानेल, और उसके बाद में दूसरा है पोस्टीरियर फॉन्टानेल। एंटीरियर फॉन्टानेल्स और पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स, है ना। देखिएगा एंटीरियर को किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको नॉन एज किस नाम से जानते हैं, सब जानते हैं, बी मतलब ब्रैगमा। ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। ये एंटीरियर मतलब ए आया है तो ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा ना। तो एंटीरियर फॉन्टानेल है उसको किस नाम से जानते हैं, बी मतलब ब्रैगमा के नाम से जानते हैं। और पोस्टीरियर फॉन्टानेल है उसको किस नाम से जानते हैं, लैम्डा के नाम से जानते हैं। हो गया याद। दूसरा पॉइंट शेप की बात करें, दूसरा है शेप की बात करें, डायमंड शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। और ये जो होता है पोस्टीरियर होता है ट्रायंगुलर शेप। हो गया याद। यदि याद नहीं हो रहा है तो AB ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको एग्जाम के अंदर टाइम सेविंग रखना है ना, इसलिए आपको टिप्स ऑफ द फिंगर के ऊपर ये सब होने चाहिए कि एंटीरियर ब्रैगमा बोलेंगे, और उसके बाद में शेप रहेगा AD मतलब डायमंड शेप का रहेगा। उसके बाद में ये जो रहेगा ट्रायंगुलर शेप का रहेगा। उसके बाद में डायामीटर है तीसरा, डायामीटर। इसका डायामीटर कितना होता है एंटीरियर का, मोर देन 3 सेंटीमीटर। और इसका जो डायामीटर रहेगा वो रहेगा मोर देन 1.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। उसके बाद में 4 है सुसर। फॉन्टानेल की बात किया था तो उस कंडीशन के अंदर है 2 या 2 से ज़्यादा सुसर मिलकर के एक फॉन्टानेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंटीरियर फॉन्टानेल के अंदर कितने सुसर होते हैं, 4 सुसर होते हैं। कितने, 4। और पोस्टीरियर फॉन्टानेल है उसके अंदर कितने सुसर होते हैं, 3 सुसर, 4 सुसर। ठीक है। उसके बाद में है क्लोज। 5th नंबर पे है क्लोज। ये क्लोज कब होता है, ये होता है डेड ईयर के अंदर, और ये होता है डेड मंथ के अंदर। ध्यान रखना, यहाँ पे डेड ईयर रहेगा और यहाँ पे रहेगा डेड मंथ। ठीक है ना। डेड ईयर का यदि मंथ की बात करें तो कितना हो गया, 18 मंथ। याद रखने के लिए A for 18 है ना, ध्यान रखना।
या आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है कि इधर डेड है, इधर भी डेड लिखा हुआ है, बट इधर डेड ईयर हो रहेगा और इधर रहेगा डेड मंथ रहेगा, इसे भी ध्यान रख सकते हो। और या आप ऐसे A18 ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ज़्यादा टेंशन रहता है, तो इसलिए 18 है या डेड है या इधर का इधर नहीं करना है ना, ये ईयर इधर न ले आओ, ये मंथ इधर न ले जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है A18 या डेड इधर ये रहेगा और इधर रहेगा डेड मंथ, बस, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर फॉन्टानेल और पोस्टीरियर फॉन्टानेल, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। आल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। दूसरा इसको जानते हैं लैम्डा, उसके बाद में शेप के हैं डायमंड शेप की एडी, और उसके बाद में इसका है ट्रायंगुलर शेप। उसके डायमीटर की बात करते हैं मोर देन 3 सेंटीमीटर, और उसके अंदर होता है 1.2 सेंटीमीटर से मोर देन। उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन से सूचर रहेंगे, कितने रहेंगे, 4 सूचर रहेंगे, और उसके बाद में इसमें कितने सूचर रहेंगे, 3 सूचर। उसके बाद में क्लोज रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और शेप इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समझ गए। 3 क्वेश्चन इसके अंदर, 3 क्वेश्चन इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टानेल, इसके अंदर अपने डिफरेंस के बारे में बात किया, क्या क्या उसके अंदर भिन्नता है उसके बारे में बात की। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस, इनका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो फॉन्टानेल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखिएगा। इंपॉर्टेंस ये क्या काम करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसका देखिएगा। फैसिलिटेट मॉडलिंग, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, फैसिलिटेट मॉडलिंग ऑफ हेड, मोल्डिंग ऑफ हेड, फैसिलिटेट्स मोल्डिंग ऑफ हेड। अब क्या होता है मोल्डिंग, देखिएगा, मोल्डिंग हेडिंग डालिए, मोल्डिंग के अंदर लिखिएगा शेपिंग ऑफ द fetal head to adapt itself to the dimensions of the birth canal during its descent through the pelvic. देखिएगा, मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेट्स मॉडलिंग ऑफ द हेड, है ना। तो मॉडलिंग फैसिलिटी करवाता है, तो क्या होता है मॉडलिंग होता है शेप प्रोवाइड करवाना, शेप ऑफ द फीटल हेड। फीटल हेड का जब डिलीवरी हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर शेप प्रोवाइड करवाते हैं। देखिएगा, शेपिंग ऑफ द फीटल हेड टू एडेप्ट, है ना, उसको एडेप्ट करना itself to the dimensions of the birth canal during the descent through the pelvis। जैसे ही जो फीटल हेड नीचे की तरफ आता है, डिसेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर फीटल हेड का अपना एक शेप प्रोवाइड करवाता है और वो एक क्या पिचक जाता है। तो उस हिसाब से जो शेप है वो जो
कंप्रेस होती है तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग, है ना, एडेप्ट कर देता है। तो इन एडेप्ट क्यों करता है, क्योंकि जो फॉन्टानेल होते हैं वो फॉन्टानेल है वो आगे पीछे हो जाते हैं, उसके अंदर गैप होता है और गैप होने की वजह से वो शेप प्रोवाइड करने के लिए ये जो गैप होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर ये जो मॉडलिंग होती है तो ये ड्यूरिंग द नॉर्मल लेबर में है, तो वो अल्ट्रेशन ऑफ द 4 mm, देखिएगा ये भी लाइन लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग normal labor alteration of 4 mm in skull diameter, स्कल डायामीटर के अंदर कितना अल्ट्रेशन आएगा 4 mm का। उसके बाद में है डिसएपियर few hours after बर्थ के बाद में फ्यू आवर्स के अंदर क्या हो जाता है, डिसएपियर हो जाता है, ठीक है। मॉडलिंग की बात कर रहे हैं तो मॉडलिंग क्या है, शेपिंग ऑफ द फीटल हेड का शेप प्रोवाइड करवाता है और उसमें क्या होता है, एडेप्ट करता है, जिसके अंदर जैसे ही बच्चा डिसेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर मॉडलिंग होता है, शेप प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग। उसके बाद में है ड्यूरिंग द नॉर्मल लेबर अल्ट्रेशन का मतलब जो मॉडलिंग है, मान लीजिए जो हेड है उस हेड का क्या हो रहा है, मॉडलिंग होता है, 4 mm का वो मॉडलिंग होगा, आगे पीछे होगा, ठीक है। तो नॉर्मल लेबर के अंदर अल्ट्रेशन ऑफ द 4 mm इन द स्कल डायामीटर के अंदर 4 mm का अल्ट्रेशन आएगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में यदि इस प्रकार का अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर डिसएपियर फ्यू आवर आफ्टर द बर्थ, है ना, डिसएपियर कब होता है, फ्यू आवर टू बर्थ, है ना। तो ये जो अल्ट्रेशन आ रहा है 4 mm या उससे ज़्यादा, तो वो क्या कुछ घंटे से लेकर के वो वापस ठीक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग, ठीक है। अब देखिएगा मॉडलिंग के अंदर एंटीरियर फॉन्टानेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से हम एक लाइन मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा एंटीरियर फॉन्टानेल है, डिप्रेस्ड कब होगा, एंटीरियर फॉन्टानेल है जो डिप्रेस्ड होगा, वो होगा इन डिहाइड्रेशन। When the person is suffering from the dehydration, then the anterior fontanelles are depressed. Okay? दूसरा नेक्स्ट है, इंक्रीज कब होगा, बढ़ा हुआ कब मिलेगा, इंक्रीज कब होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, PRESSURE प्रेशर। When the pressure of the head, मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो फॉन्टानेल है, ब्रेगमा जो फॉन्टानेल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, उभरा हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए ये क्लिनिकल इंपोर्टेंस के तौर पे भी दे सकते हैं कि जब फिटस या इन्फेंट क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेट के कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड एंटीरियर फॉन्टानेल देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, अंदर की तरफ दसा हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद में दूसरा है इंक्रीज, उभरा हुआ कब मिलेगा, इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, व्हेन द प्रेशर इन द स्कल, जिसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी यदि इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर एंटीरियर फॉन्टानेल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा। तो डी से डी याद रखना है, ठीक है, और इंक्रीज से इंक्रीज याद रखना है। देखिएगा आपको बताते हैं मॉडलिंग के बारे में। देखिएगा मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे थे, शेप प्रोवाइड करवाते हैं, और जो मॉडलिंग है वो एक्सट्रीम मॉडलिंग कब होगा,
एक्सट्रीम मोल्डिंग कब होगा? जब सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होगा, जिसके अंदर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन रहेगा, उस कंडीशन के अंदर एक्सट्रीम मोल्डिंग देखने को मिलेगा, है ना। ज़्यादा मतलब उभरा हुआ जो शेपिंग प्रोवाइड करवाएगा। देखते हैं कि मोल्डिंग के अंदर क्या होगा। देखिएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर मोल्डिंग प्रोवाइड हो रहा है। देखिएगा, सबसे पहले आपने देखा होगा कि देखो ये जो हेड है वो गोल है ना, पूरा गोल टमाटर की तरफ है ना, नहीं है, दिख रहा है। उसके बाद में जब डिसेंट हेड होता है तो उस कंडीशन के अंदर मोल्डिंग होता है। तो देखो मोल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है कि शेप हेड का जो शेप है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। मोल्डिंग हो रहा नहीं हो रहा है, शेप प्रोवाइड करवा रहा है ताकि सर्विक्स के थ्रू बाहर आसानी से निकल पाए। तो ये है, पहले देखो ये इतना गोल है, उसके बाद में जैसे ही डिसेंट हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर मोल्डिंग अडेप्ट हो रही है। तो ये है मोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे तो इसके बारे में ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीरियर फॉन्टानेल जब कब डिप्रेस्ड होता है, कब इंक्रीज होता है, उसके बारे में, और मोल्डिंग क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में अभी एक पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कैपफुट सुसेडम और सेफेलोहेमेटोमा, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा The difference between the caput suicidum and cephalhematoma, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो क्या होती है, ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में होती है। जैसे डिसेंट ऑफ हेड होता है और मोल्डिंग होता है तो उस कंडीशन के अंदर ये वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलता है। एक देखने को मिलेगा कैपफुट सुसेडेनम और दूसरा रहेगा सेफेलहेमेटोमा, ठीक है ना। इसके बीच में डिफरेंस देखना है। अपने टोटल 5 पॉइंट है, उसके अंदर 5 पॉइंट को देख करके डिफरेंस करेंगे कि सबसे पहले कैपफुट सुसेडेनम है, उसके अंदर क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। हमेशा देखना है कि जो स्वेलिंग रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, कैपफुट सुसेडेनम के अंदर रहेगा। और इसके सेफेलहेमेटोमा, इसका मतलब है यहाँ पे हेमेटोमा आया है ना, ब्लड का कलेक्शन हुआ है तो उसके अंदर, और सेफेल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना, तो ब्रेन के अंदर ब्लड का कलेक्शन हुआ तो ब्लड कलेक्शन ध्यान रखना है। इसके अंदर स्वेलिंग रहेगा, सूजन रहेगा और इसके अंदर रहेगा ब्लड का कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद में ये स्वेलिंग है क्यों रहेगी, क्योंकि देखो प्रेशर ऑफ द फीटल हेड पे क्या पड़ेगा, प्रेशर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में पड़ेगा, द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर विच डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड रिजल्ट इन एडिमा। देखिएगा फीटल हेड का जो प्रेशर है वो सर्विक्स के ऊपर पड़ेगा, है ना। सर्विक्स और फीटल हेड इन दोनों के बीच में क्या हो रहेगा, प्रेशर रहेगा ड्यूरिंग द लेबर, जब डिलीवरी हो रही है उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, जैसे ही फीटल हेड डिसेंट हो रहा है तो उस सर्विक्स के ऊपर फीटल हेड का प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे जो वेसल्स है वो क्या कंप्रेस्ड हो रही है, और जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एडिमा या स्वेलिंग, ठीक है। अब देखिएगा कैपफुट सुसेडम के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलिंग क्यों देखने को मिलेगी, व्हेन द फीटल हेड एंड सर्विक्स के बीच में क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। और कब प्रेशर पड़ेगा, ड्यूरिंग द लेबर विच डिक्रीज द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। अब देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ, कार्ड बाय ब्लड कलेक्शन क्यों हो रहा है, कार्ड बाय सुप्रा पेरिओस्टियल हेमरेज, है ना, जो बोन है उस बोन के बीच में क्या है, रगड़ खाएगा और उसकी वजह से क्या है, ब्लड का कलेक्शन होगा। तो काज बाय सुप्रा पेरिओस्टियल हेमरेज, तो उसकी वजह से ब्लड का कलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो ये जो स्वेलिंग है, कैपफुट सुसेडम है, उसके अंदर स्वेलिंग रहेगा प्रेजेंट एट बर्थ टाइम, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर तो प्रेशर पड़ा है तो उस कंडीशन के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, एडिमा है देखने को मिलेगा, एट द बर्थ टाइम से देखने को मिलेगा। बट
के सेफेल हेमेटोमा के अंदर क्या है, विद इन ए फ्यू डेज, इंपॉर्टेंट है, विद इन ए फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ से कुछ दिनों के बाद में, 1-2 दिन के बाद में क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन देखने को मिलेगा। या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फोर्सेप डिलीवरी हुई है। फोर्सेप डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी के अंदर विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में, 1 से 2 दिन के बाद में क्या है, ब्लड का कलेक्शन देखने को मिलेगा ब्रेन के अंदर, तो उसको बोलते हैं सेफेलो हेमेटोमा। ठीक है ना। मोस्टली जो साइज है, मोस्टली जो साइज की बात करें तो वो किनकी, इंक्रीज साइज 2 to 3 डेज है ना, या 2 से 3 डेज, 2 से 3 डेज के बीच में क्या है, साइज बढ़ेगी, ब्लड का कलेक्शन होने की वजह से साइज बढ़ेगा 2 से 3 डेज के अंदर। तो इसमें देखना है काज बाय द सुप्रापेरियोस्टियल हेमरेज की वजह से है, और उसके बाद में ये जो स्वेलिंग है एट बर्थ टाइम से प्रेजेंट रहेगी, बट सेफेल हेमेटोमा के अंदर विद इन द फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में, डिलीवरी होने के कुछ दिनों के बाद में, और साइज इंक्रीज होगी, वो 2 से 3 दिनों के बीच में इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद में स्वेलिंग क्रॉस द सुसर लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो हेड के जो सुसर है उस सुसर के अंदर क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। स्वेलिंग क्रॉस सुसर लाइन को क्रॉस कर रही है। जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर जो सुसर है, उस सुसर के अंदर जो सुसर है उसको स्वेलिंग क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कैपुट सुसेडम के अंदर क्या हो रहा है, स्वेलिंग क्रॉस सुसर लाइन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, बट स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस सुसर लाइन, ये सुसर लाइन को क्रॉस नहीं करती है। उसके बाद में देखिएगा डिसअपियर, मतलब ये स्वेलिंग है वो डिसअपियर कब होगी, फ्यू ओवर टू सेवरल डेज, मतलब विद इन 7 दिन के बीच में क्या हो गया, दिन की बात करें, डिसअपियर कब होगा, फ्यू ओवर, कुछ घंटों से लेकर के सेवरल डे के बीच में, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन के बीच में वो अपने आप स्वेलिंग कम हो जाएगी। बट सेफेल हेमेटोमा के अंदर क्या होगा, सेवरल वीक टू इवन मंथ है ना, कुछ वीक से, 1 वीक से लेकर के बहुत मतलब 1-2 महीने के बीच में जो सूजन है, स्वेलिंग है, देखने को मिलेगी। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द कैपुट सुसेडम और सेफेल हेमेटोमा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर इसमें स्वेलिंग रहेगी, इसमें ब्लड का कलेक्शन रहेगा। ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है कि ये स्वेलिंग है एट बर्थ टाइम रहेगी, बट ये है फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी, है ना, ये इंपॉर्टेंट। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको वीवीआई बोलते हैं, सारा डिफरेंस इसमें रहेगा। स्वेलिंग क्रॉस द सुसर लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये सुसर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। बट अभी इसको याद कैसे रखें, है ना, ये एग्जाम के टाइम में क्या होगा, ये इधर का इधर हो जाएगा, बट याद कैसे रखना है। देखिएगा, एक है कैपुट सुसेडम के अंदर सुसर लाइन क्या है, स्वेलिंग क्रॉस द सुसर लाइन, क्रॉस कर रहा है, और इसमें क्रॉस नहीं कर रहा है। तो देखना ये क्या है, कैपुट मतलब कैप, और कैप होती है नहीं होती है जो कपाल पे पहनते हैं, तो कैप मतलब जैसे कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो वो पूरा कवर करता है नहीं करता है हेड को। तो ध्यान रखना, कैपुट मतलब जब कैप पहनते हैं तो सुसर लाइन को पूरा कवर करेगा, कैप पहनेंगे तो कवर करेगा, है ना। तो कैपुट मतलब कैप, तो कैपुट सुसेडम के अंदर क्या है, क्रॉस करेगा, और इसमें तो कोई कैप वैप नहीं है, सेफेल हेमेटोमा है, तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपुट से याद रखना है, कैप पहनते हैं तो पूरा कवर कर रहा है हेड, उस क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है क्रॉस सुसर लाइन, ठीक है ना। और इसके अंदर तो कोई है नहीं कैप वैप, तो इसके मतलब ये सुसर लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, डिसअपियर बता दिया, ठीक है। उसके बाद में है डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, देखिएगा डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, हेडिंग डालिए, डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, कौन कौन से डायमीटर है उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग
टू वर्टिकल अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स, वर्टिकल नहीं वर्टेक्स, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जिसको बोलते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन एंगेज डायामीटर विल बी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, जिसके अंदर आपका रहेगा सबसे पहला है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, और दूसरा है ट्रांसवर्स डायामीटर। देखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द फिटल हेड, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, किसके अकॉर्डिंग अपने ये डायमीटर की बात कर रहे हैं? एक तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड दूसरा है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के अकॉर्डिंग एंगेज डायमीटर विल बी, जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रहेगा और दूसरा रहेगा ट्रांसवर्स डायमीटर। ये 2 डायमीटर स्कल के अंदर होते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के टोटल 6 पार्ट होते हैं। टोटल कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से 6 पार्ट होते हैं? फर्स्ट, जिसका अंदर रहेगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक दूसरा नंबर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, थर्ड नंबर ऑक्सीपिटो फ्रंटल, चौथा नंबर पे रहेगा मेंटो वर्टेक्स वर्टिकल, और उसके बाद में रहेगा सबमेंटो ब्रैगमेटिक, और उसके बाद में रहेगा सबमेंटो वर्टिकल। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है तो उस हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, उसके बाद में ऑक्सीपिटो फ्रंटल, उसके बाद में मेंटो वर्टिकल, और उसके बाद में सबमेंटो ब्रैगमेटिक, और उसके बाद में है सबमेंटो वर्टिकल, है ना, सबमेंटो ब्रैगमेटिक, मेंटो वर्टिकल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक, जिसको इस ऐसे याद कर सकते हैं, सब SOB, SOF, OF, MV, SMB और SMB, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर एटीट्यूड क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है और डायमीटर क्या होगा,
तो और उसका मेजरमेंट कितना होगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से डायामीटर के अंदर क्या प्रेजेंटेशन होता है, क्या एटीट्यूड रहेगा और कितना मेजरमेंट रहता है और कौन सा लोकेशन के अंदर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा है अपना ट्रांसवर्स डायामीटर, जिसके अंदर आपका जो रहेगा बाईपेराइटल डायामीटर, बाईपेराइटल डायामीटर। दूसरा रहेगा सुप्रा सब पेराइटल, पेराइटल, और उसके बाद में है बाई टेम्पोरल, टेम्पोरल, और उसके बाद में है मास्टॉइड, मास्टॉइड डायामीटर। तो ये डायामीटर रहेगा ट्रांसवर्स के अंदर। ठीक है, बाईपेराइटल, सुप्रा सब पेराइटल, मतलब कि यहाँ पे सब आया है, मतलब पेराइटल से थोड़ा नीचे बट सुप्रा पार्ट रहेगा। उसके बाद में बाई टेम्पोरल और मास्टॉइड डायामीटर। तो ये डायामीटर रहेगा ट्रांसवर्स डायामीटर। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर रहेगा, जिसके अंदर ये 6 टाइप रहेंगे। अब देखते हैं इनको कैसे ट्रिक मेथड से याद करना है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसको निपटा देते हैं, ये छोटा वाला है ना, इसको ही निपटा देते हैं। मान लीजिए देखिएगा ये हेड है, इसको डायमीटर कैसे याद रखना है, ये हेड है। इंक खत्म हो गया भाई। ट्रिकी मेथड के अंदर अपन एक गेम खेलेंगे, उस गेम के अकॉर्डिंग आपको उस डायमीटर का एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन और मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, अरे बोलो भाई। यदि आपका अभी तक मेरे इस लेक्चर को आपको समझ में आया है तो आप लाइक करना न भूलें, लाइक एंड कमेंट्स करना न भूलें। कोई भी कमेंट्स, आप लोगों को कमेंट्स या लाइक करने से क्या दिक्कत है? उल्टियाँ हो रही है क्या कमेंट्स और लाइक करने से? कीजिए, करें, लाइक वाइक कीजिए, फिर बाद में गेम खेलते हैं। कर दिया, करें स्टार्ट। देखिए, मान लीजिए ये फीटल हेड है और ये क्या है, ये कान लगे हुए हैं, ईयर है ना। देखो ये फीटल हेड है, उसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, बाई टेम्पोरल। यहाँ पे जो कान के पास में जो बोन होती है वो कौन सी बोन होती है? टेम्पोरल। टेम्पोरल कौन सी बोन होती है? टेम्पोरल। तो टेम्पोरल बोन दोनों साइड में होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है? बाई। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रांसफर डायामीटर के अंदर एक डायामीटर रहेगा बाई टेम्पोरल डायामीटर। ठीक है, उसके बाद में है, मान लीजिए ये जो टेम्पोरल बोन है उससे ऊपर वाला पार्ट, तो उससे ऊपर वाला कौन सा पार्ट है? पेराइटल। तो उसके बाद ऊपर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो है बाई पेराइटल। बाई पेराइटल, बाई पेराइटल डायामीटर। डायामीटर याद रखने का तरीका है, देखो ये है, हेड है और ये फेस है। अब देखिएगा इसके पर्सन के दोनों साइड में कान है, ठीक है ना। तो कान वाले पार्ट के पास में कौन सी बोन है? टेम्पोरल, ठीक है ना। तो दोनों साइड में है, इसलिए बाई टेम्पोरल डायामीटर हो गया। कान के ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा है? पेराइटल। तो कौन सा हो गया? बाई पेराइटल डायामीटर। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे टेम्पोरल से ये यहाँ से उसके जस्ट कान के नीचे वाले पार्ट मास्टॉइड प्रोसेस है, तो कौन सा हो गया? मास्टॉइड डायामीटर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? कान के जो कान वाली पास है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। तो बाई टेम्पोरल, उससे ऊपर वाला बाई पेराइटल, और उससे जो कान के जो नीचे वाला पार्ट है मास्टॉइड प्रोसेस है, तो उसको बोलते हैं मास्टॉइड डायामीटर। ठीक है, अब इसको डायामीटर का जो मेजरमेंट है उसको याद रखने का तरीका देखिएगा कि ये जो टेम्पोरल है, बाई टेम्पोरल डायामीटर है, वो कितना सेंटीमीटर होता है? 8 सेंटीमीटर होता है।
हो गया। अब इससे क्या मास्टर फ्लोर से नीचे है तो कितना सेंटीमीटर हो गया, 7.5 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद में बाईफेरेटल क्या है, ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 9.5 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में एक जो इसके बीच में डायामीटर आया था वो कौन सा डायामीटर था, सुप्रा सब पेराइटल डायामीटर, जिसकी जो सेंटीमीटर की बात करें तो वो है 8.5 सेंटीमीटर। काम खत्म। ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ द स्केल, जिसके अंदर 4 जो डायामीटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये फेस है, उसके बाद में ये कान है, उस कान के जो पास्ट वाली जो बोन है उसको टेम्पोरल बोलते हैं, जिसके दोनों साइड है तो उसको बोलते हैं बाई, है ना, बाई टेम्पोरल डायामीटर। उसके बाद में इसके नीचे वाला पार्ट की बात करें तो मास्टर डायामीटर, इसके ऊपर वाला की बात करें तो बाई पेराइटल डायामीटर, और उस पेराइटल के सब आया है यहाँ पे, है ना, तो जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे तो उसको है सुप्रा सब पेराइटल डायामीटर। ये डायामीटर है। कौन कौन से डायामीटर हो गए, 1, 2, 3 और 4 डायामीटर के बारे में बात किया था। दूसरा कि आपका इसमें कितना सेंटीमीटर होता है डायामीटर, क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा कि बाईपेराइटल डायामीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 8, 8.5, 9, 9.5। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि बाई टेम्पोरल जो डायामीटर है वो 8 सेंटीमीटर का होता है। इंपॉर्टेंट है ना। अब उसको याद रखने के लिए, इसको नीचे याद रखने के लिए 8 सेंटीमीटर ये होगा। इससे नीचे जाएंगे तो कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। इससे ऊपर जाएंगे तो कौन सा आ रहा है, सब आ रहा है तो 8.5। उसके बाद में भी ऊपर जा रहे हैं तो 9.5। ऐसे याद रखना है। तो ऊपर नीचे याद कौन कौन से डायामीटर है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। हमेशा याद रखना है, 8 को याद रखना है पहले, 8 सेंटीमीटर। 8 से ऊपर जाते हैं तो कितना हो गया, 8.5। इससे ऊपर जाते हैं तो 9.5, ठीक है। इससे नीचे आते हैं तो 7.5 हो गया। अब कोई याद करने में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन है, वो कौन सी जेब में, ऊपर वाली जेब में, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट। तो एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक्स है गेम खेलने वाला, देखिएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, ये डायामीटर है, मैंने आपको ये शॉर्ट नाम भी लिखाया हुआ है, हेडिंग डालिएगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ स्कल, वो भी कौन सा स्कल, फीटल स्कल, ठीक है। अब उसमें देखिएगा इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर देखिएगा, इसके अंदर अपन एटीट्यूड देखेंगे, एटीट्यूड, ठीक है ना, एटीट्यूड देखेंगे। क्या देखेंगे, एटीट्यूड। एटीट्यूड देखेंगे, एटीट्यूड देखेंगे एक, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा अपन देखेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कौन सा प्रेजेंटेशन पार्ट है। उसके बाद में डायामीटर, कौन सा डायामीटर है, डायामीटर। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट, मेजरमेंट कितना मेजरमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा आपको मालूम होगा कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड होता है रिलेशन ऑफ द फीटल हेड, फीटल हेड का जो रिलेशन है उसके ट्रंक, है ना, उसके ट्रंक या उसके पार्ट से क्या होता है ना। जैसे आपने देखा होगा वो फ्लेक्शन है, डिफ्लेक्स है और एक्सटेंशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द फीटल हेड एंड इट्स ट्रंक,
उसके जो पार्ट है उस पार्ट का उसके जो हेड है उसके तुलना में क्या है, वो है एटीट्यूड, है ना। तो अपन एटीट्यूड देंगे कि उसमें डिफ्लेक्स है, फ्लेक्सेशन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा उसके बाद में पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब होता है फीटल पार्ट, जो पार्ट ऑफ द फीटल दैट लाई इन द पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम के अंदर फीटल का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, कौन सा पार्ट है। जैसे आपने देखा होगा सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, और सेफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर फेस है, वर्टेक्स है, ब्रो है, ऑक्सीपुट है, तो वो देखेंगे। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, तो प्रेजेंटेशन क्या है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे। उसके बाद में डायामीटर, जो डायामीटर ये 6 डायामीटर है वो अपन बात करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस डायामीटर के अंदर मान लीजिए ये डायामीटर है, डायामीटर के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन पार्ट है और कौन सा एटीट्यूड है, और क्या मेजरमेंट है, कितना उसका सेंटीमीटर डायामीटर होता है ना, मेजरमेंट की बात करें तो। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिएगा एक गेम खेलना है, उस गेम के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है। सबसे पहले डायामीटर की बात करते हैं। उस डायामीटर के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये ज्यादा इसमें बड़ा नहीं है, आपको 1 मिनट के अंदर मैं करके देखूंगा, वो बाद में दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो डायामीटर के अंदर पहले गेम खेलना है 2-2 का, जैसे पहले 1 2 बार V लिखना है, उसके बाद में 2 बार B लिखना है, उसके बाद में 2 बार F लिखना है। 2 का गेम खेल दिया, पहले 2 बार V लिखना है, 2 बार B लिखना है और 2 बार F लिखना है, ठीक है। अब 2 बार गेम हो गया, उसके बाद में खेलेंगे गेम 3-3 का, ठीक है ना, जिसमें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। मैं आपको डायामीटर बताऊंगा जो शॉर्ट में बताया था वो वाला, ठीक है। पहले 2 का गेम खेला, उसके बाद में 3 का खेला, अब कितने का गेम खेलेंगे, 4 का। तो इसके बाद में 4 का है तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को खाली छोड़ दो, और 1 2 3 4। आगे डायामीटर मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और ऑक्सीपिटो फ्रंटल। आ गया। अपने क्या किया था कि 2-2 का गेम खेला था, पहले 2 बार V लिखा, 2 बार B लिखा, 2 बार F लिखा, 2 बार का गेम खत्म। तीसरे 3-3 का गेम खेलेंगे, 3 बार M लिखा, 3 बार O लिखा, तीसरे का गेम खत्म। उसके बाद में ऊपर नीचे दोनों को खाली छोड़ देना है, और उसके बाद में 4 का गेम खेलेंगे जिसमें S S S S लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिएगा ये V है, ये ऊपर टॉप में है, तो इसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ये V है, टॉप में लिखेंगे, ये खाली है तो यहाँ पे भी V लिखेंगे, और ये V और V लिख दिया। अब देखिएगा ये V था, ये ऊपर था, अपने कहाँ ले आए, नीचे, और खाली जगह के भी अपने क्या लिख दिया, V। 2 नीचे ले आए और खाली जगह के सामने भी लिख दिया V। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो F है, ये F ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, देखिएगा F F। अब ये खाली रह गया, तो इस खाली जगह पे अंदर क्या करेंगे, B करेंगे। क्यों करेंगे B, क्योंकि ये खाली जगह थी। और इस जैसे आपने देखा होगा कि BMW गाड़ी आती है ना, BMW वैन, BMW मतलब वैन है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि BMW है ना, BM, तो ऐसे याद रखना है। अब यहाँ तक गेम हो गया। अब देखिएगा पहले 2 का गेम खेला, 2 का गेम खेला, 2 का गेम खेला, फिर 3 का गेम खेला, 3 का गेम खेला, फिर 4 का गेम खेला, ऊपर नीचे खाली छोड़ दिया। 2 ये V ऊपर है, उसको क्या ले आए, नीचे ले आए, और खाली की जगह V लिख दिया। 2 F है, 2 F यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, उस कंडीशन के अंदर अपने क्या मान लिया, BMW है ना, BMV, तो BMV ऐसे याद रखना। यहाँ तक का आपको सब पैरामीटर समझ में आ गया। अब देखिएगा समझ में आया, देखिएगा अब क्या करना है, आपको 3 E लिखना है, यहाँ पे 3 E लिखना है, लिख दिया 3 E। उसके बाद में आपको करना है 2 F लिखना है, 2 F लिखना है, और उसके बाद में सबसे लास्ट D मतलब डाउन, डिफ्लेक्स्ड,
लिख दिया। अब देखिएगा यहां पे ई का मतलब एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन 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 है ना। उसके बाद एफ का मतलब है फ्लेक्शन फ्लेक्शन और डी का मतलब डिफ्लेक्स। समझ में आ गया। अब देखिएगा इसके अंदर भी क्या होता है कि एक्सटेंशन पार्शियल पार्शियल और उसके बाद में ये हो गया कंप्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट। हुआ कि नहीं हुआ। हमेशा देखना ऊपर वाला छोड़ दीजिए, पहले लिखो कंप्लीट इनकम्प्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट, सबसे लास्ट में डिफ्लेक्स है और सबसे ऊपर में क्या है पार्शियल। अपने क्या किया 3 ई लगाया 2 एफ लगाया और नीचे डी कर दिया। समझ में आ गया। सबसे पहले अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटेंशन पार्शियल है, एक्सटेंशन कंप्लीट है, एक्सटेंशन इनकम्प्लीट है, फ्लेक्शन कंप्लीट है, फ्लेक्शन इनकम्प्लीट है और डिफ्लेक्स है। अब देखिएगा नेक्स्ट इधर आइए, इधर देखिएगा ये जो है जो सेंटर में है वो कितना सेंटीमीटर है 9.5 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर। इस 9.5 सेंटीमीटर से नीचे जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसको भी फिर ऊपर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 9.5 लिख लिया। अब देखिएगा इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो 9.5 के बाद में कितना आएगा 10 सेंटीमीटर और उसके बाद में 11.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो कितना आएगा 11.5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ये थोड़ा याद रखना होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस आपका इसके अंदर 24 क्वेश्चन रेडी हो गए। अभी आपका इस गेम के थ्रू आपका 24 क्वेश्चन रेडी हो गए। देखिएगा मेंटो वर्टेक्स है ना, मेंटो वर्टेक्स, मेंटो वर्टेक्स या मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल जो डायमीटर है उसका प्रेजेंटेशन क्या पार्ट होगा ब्रो प्रेजेंटेशन होगा और उसके अंदर जो एटीट्यूड की बात करें तो क्या होगा एक्सटेंशन पार्शियल होगा। मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल सबसे बड़ा डायमीटर होता है जो 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो मेंटो वर्टिकल है जिसका प्रेजेंटेशन पार्ट क्या रहेगा ब्रो रहेगा। लिख दूं यहाँ पे ब्रो BROW। और यदि ब्रो प्रेजेंटेशन रहेगा तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा एक्सटेंशन पार्शियल, एक्सटेंशन एक्सटेंशन पार्शियल। उसके बाद में देखिएगा सब मेंटो वर्टिकल है, यदि डायमीटर सब मेंटो वर्टिकल है तो उसका प्रेजेंटेशन पार्ट क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन क्या रहेगा फेस। ये BF का मतलब क्या हुआ फेस, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में एक्सटेंशन कंप्लीट, एटीट्यूड क्या रहेगा एक्सटेंशन एक्सटेंशन कंप्लीट रहेगा और प्रेजेंटेशन रहेगा फेस रहेगा और डायमीटर कौन सा है सब मेंटो वर्टिकल और सेंटीमीटर की बात करें तो 11.5 सेंटीमीटर। तो उसी हिसाब से सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक और सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और ऑक्सीपिटो फ्रंटल, इसके अंदर ये डायमीटर है। उस डायमीटर के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाता है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सा एटीट्यूड होता है और इस डायमीटर का कितना मीटर सेंटीमीटर डायमीटर होता है। तो ये अपने अपने गेम के थ्रू बात किया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना है आपको, अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अपने क्या किया था एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपसे बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले अपने 2-2 का गेम खेला था, उसके बाद में क्या किया 2-2 का ये गेम खेल दिया। 2-2 का गेम खेलने के बाद में क्या गेम खेला था 3-3 का गेम खेला था। उसके बाद में ये 3-3 का गेम हो गया। उसके बाद में ऊपर नीचे दोनों खाली छोड़ दिया था और कितने का गेम खेला था 4 का गेम खेला था, जिसके कारण अपन को क्या प्राप्त हो गया डायमीटर प्राप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में देखिएगा ये V है तो ये टॉप में है तो कहाँ ले आएंगे नीचे की तरह, खाली वाली जगह पे भी V लिख देंगे, 2 लिख दिया और खाली वाली जगह पे भी V लिख दिया। दूसरा ये F है तो क्या ले जाएंगे ऊपर की तरह 2 F लिख दिए और यहाँ पे कोई कुछ नहीं है इसके कारण क्या कर दिया BMW कर दिया, ऐसे याद रखने के लिए
BMW, DBMV जो कार आती है, वैन आती है ना। तो ये हो गया, इससे डायमीटर हो गया और ये प्रेजेंटेशन प्राप्त हो गए। ये हो गया वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वी का मतलब क्या हुआ? वर्टेक्स। वर्टेक्स जो एरिया ऑफ द फिटल स्केल की बात किया था, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, उसके अंदर ब्रो, फेस, वर्टेक्स, तो ये प्रेजेंटेशन अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद में यदि ये प्रेजेंटेशन मिल रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या होगा? इस डायमीटर का ये प्रेजेंटेशन है तो एटीट्यूड क्या होगा? एक्सटेंशन पार्शियल ई 3 ई लिख दिया था, उसके बाद में 2 एफ लिखा था और उसके बाद में नीचे क्या कर दिया? डिफ्लेक्स कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या किया था? ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए, कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट लिख दीजिएगा, है ना। तो उसके बाद में अपन मीटर की बात किया था तो 9.5 9.5, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो 9.5 के बाद में 10 और 10 के बाद में 11.5, इसके बाद में बढ़ते हुआ लिखना है तो 11.5 और 14 सेंटीमीटर। तो ये था आपका डायामीटर। बारिश बहुत हो रही है, लाइट कट सकती है, तो अब इसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। कौन सा डायमीटर के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन है, कौन सा एटीट्यूड है और इस प्रेजेंटेशन के अंदर कितना मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। ये है। अब देखिएगा, मैं आपको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के पहले पहले बना के बताऊंगा, है ना। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप अच्छे से बता सकते हो। आपका एग्जाम के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। ये जो गेम है एग्जाम के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। आपको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करोगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। आपको क्या करना है देखिएगा, कैसे करना है कि आपने एक लाइन खींच लिया, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, डायामीटर, मेजरमेंट, यही तो करना था। अब देखिएगा, डायामीटर की बात कर रहे हैं, पहले अपन क्या करेंगे? डायामीटर खोज करेंगे। तो सबसे पहले 2-2 का गेम खेला, देख लीजिएगा मेरा टाइम, 2-2 का गेम। उसके बाद में क्या हुआ? 2-2 का गेम खेल लिया, उसके बाद में 3-3 का खेलेंगे, उसके बाद में क्या खेलेंगे? ऊपर नीचे खत्म और 4-4 का हो गया बस। उसके बाद में ये 2 वी है, खाली जगह के अंदर वी भी लिख देंगे और ये वी लिख दिया, ये है यहाँ पे लिख दिया, एफ यहाँ पे लिख दिया और प्रेजेंटेशन है इसके BMW मैंने बोला था, है ना। उसके बाद में देखिएगा, एटीट्यूड के अंदर क्या किया था? 3 ई लिखा था, 1 हुआ कि नहीं हुआ? ये 3 ई हो गया, 2 एफ हो गया और 1 हो गया डी, मतलब डिफ्लेक्स्ड। उसके बाद में इसका जो मेजरमेंट की बात किया था तो 9.5 बढ़ते हुए क्रम में 10 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर, इसको ऊपर बढ़ते हुए क्रम में 11.5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर बन गया। टाइम 1 मिनट से भी कम लगा है ना। अब कोई भी क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं कि यदि सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेट्रिक है, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। उसका डायामीटर कितना होगा? 9.5 सेंटीमीटर होगा। उसका एटीट्यूड क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। और उसके बाद में फ्लेक्शन के अंदर भी क्या, ये देखो, ये क्या हो, ऊपर वाला क्या है? पार्शियल। उसके बाद में कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो फ्लेक्शन कंप्लीट रहेगा, है ना। फ्लेक्शन क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। बस ये है आपका एग्जाम के अंदर आया। सब मेंटो वर्टिकल है, उसका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन क्या है? फेस प्रेजेंटेशन है। उसका एटीट्यूड क्या है? एक्सटेंशन कंप्लीट है। उसका मेजरमेंट कितना है? 11.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका ट्रिकी मेथड के थ्रू था, 2 का 3 का 4 का गेम खेलना था। आई हैव होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो अब तो 1 लाइक तो बनता है ना। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। आज का इतना ही। नेक्स्ट वेट कीजिए मेरे, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लेबर के बारे में, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय।